दोस्तों नमस्कार। संकल्प अकादमी परिवार आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। सभी लोग बढ़िया तरह से एंजॉय कर रहे होंगे, पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। और आज हम आपको जो है बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं। और नियत समय पर जो जल्दी अभी आने वाली परीक्षा है आपका सीटेट है, सीटेट के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एक आध क्वेश्चन 100% आता है इस टॉपिक से, इस कारण इसका ध्यान रखना। और ये विविध का टॉपिक है, बहुत ही जानदार टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। और हम आपके लिए आज जो टॉपिक लाए हैं वो है भारतीय नृत्य कला। भारतीय नृत्य कला, संगीत कला बताया जाता है, नृत्य कला है, स्थापत्य कला है, उसी के अंतर्गत एक आ जाता है भारतीय नृत्य कला। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नृत्य है क्या, नृत्य क्या भला है। नृत्य जो है अंग प्रत्यंग और मनोभावों के साथ, अंग प्रत्यंग और मनोभावों के साथ की गई नियंत्रित यति गति, उसी को नृत्य कहते हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है नृत्य शब्द का उल्लेख। नृत्य शब्द का उल्लेख कहां पर मिलता है सर्वप्रथम, क्योंकि यह संगीत विधा से जुड़ा है, इस कारण संगीत को समर्पित जो है वो आपका सामवेद है, इस कारण नृत्य विधा भी सामवेद से संबंधित आ जाएगी। लेकिन अब क्वेश्चन आ जाता है प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों से लेकर आधुनिक कला मर्मज्ञों ने जो है अलग अलग रूपों में जो है कला को बांधने का प्रयास किया है। उनके भावनाओं के प्रदर्शन के आधार पर जो है, उनके हाव भाव के आधार पर कला को बांधने का प्रयास किया है। और इसी कारण जो है, जो कला नृत्य की जो प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र जो है भारतीय नृत्य कला की प्रमुख प्रसिद्ध पुस्तक है। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है, तो आपके भरत मुनि आ जाएंगे। अब आ जाता है कि नाट्यशास्त्र के लेखक तो भरत मुनि हैं, लेकिन क्वेश्चन आ जाता है कि 108 प्रकार के नृत्यों का सर्जक किसे माना जाता है। 108 प्रकार के नृत्यों का सर्जक किसे माना जाता है, क्योंकि अधिकांश नृत्यों में जो है भाव भंगिमा देखी जाती है, इसलिए 108 प्रकार के नृत्यों का सर्जक जो है वो शिव जी को माना जाता है। शंकर भगवान को 108 प्रकार के नृत्यों का सर्जक माना जाता है। और जो है नृत्य जो है वो 2 भागों में विभाजित है। नेक्स्ट जो हम बताएंगे तो नृत्यों का नेक्स्ट है आपका नृत्य जो है वो आपका 2 भागों में विभाजित किया गया है। 2 भागों में भारतीय नृत्य कला को विभाजित किया गया है। और 2 भागों में एक तो शास्त्रीय नृत्य है और दूसरे हैं लोक एवं जनजातीय नृत्य। एक शास्त्रीय नृत्य, एक लोक एवं जनजातीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य का मतलब है शास्त्र सम्मत होते हैं, शास्त्रीय शास्त्र सम्मत, जिनका उल्लेख शास्त्रों में होता है, जिनका उल्लेख शास्त्रों में होता है। और लोक एवं जनजातीय नृत्य भी होते हैं राज्यों के स्थानीय जनजातीय समूह होते हैं, उनकी संस्कृति से संबंधित होते हैं, वो लोक एवं जनजातीय नृत्य होते हैं। जैसे शास्त्रीय नृत्यों में आपका जाए, जैसे भरतनाट्यम है, कथकली है, मणिपुरी है, ओडिसी है, कथक है, आपका सत्रिया है, ये मोहिनीअट्टम है, ये सब शास्त्रीय नृत्य आ जाते हैं। और लोक एवं जनजातीय नृत्यों में आपका आ जाता है, लोक एवं जनजातीय नृत्यों में जो है आप क्या जाते हैं, जैसे आपके जो आ जाते हैं कि भांगड़ा आ गया, भांगड़ा है, डांडिया है, ये आपका लोक नृत्य में आ जाते हैं। और आपके जो है आ जाता है डफला आ जाता है, वो लोक नृत्य में आ जाता है। दही कला है, लोक नृत्य में आ जाता है। ये सब जो है आपके लोक नृत्य में आ जाते हैं। ऐसी जो है डांडिया जैसी जनजातीय नृत्यों में भी आ जाते हैं। जनजातीय नृत्य होते हैं जो जनजातियों से संबंधित होते हैं। तो शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय मतलब जिनका शास्त्रों में उल्लेख है। पूर्व में शास्त्रीय नृत्य 7 थे, लेकिन जो है 2000 में 8वां शास्त्रीय नृत्य शास्त्रीय शैली में शामिल किया गया, जिसका नाम असम का सत्रिया नृत्य है, उसे 8वीं शैली में मान्यता दी गई। इस तरह शास्त्रीय नृत्य की मुख्य 8 शैलियां हैं। और 8 शैलियों में जो है शास्त्रीय नृत्यों में आ जाता है, शास्त्रीय नृत्य जो है उनके भाव भंगिमा जो होती है वो शिव और पार्वती की भाव भंगिमा ज्यादा होती है। और भाव भंगिमा का आशय होता है, शिव की है तो तांडव रूप दिखाया जाता है, और पार्वती की है तो उनका लास्य रूप दिखाया जाता है। वो लास्य जो भाव होता है वो लास्य होता है। तो इसी के तहत हम नेक्स्ट जब चलेंगे तो विभिन्न राज्यों की जो है हम क्या क्या नृत्य होते हैं
कौन से नृत्य हैं, कौन से शासी नृत्य हैं, तो हम नेक्स्ट जो है राज्यों के शासी नृत्यों बताएंगे। अब आ जाता है जैसे भरतनाट्यम। ये टॉपिक जो है बहुत ज्यादा पूछा जाता है और यही बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आ जाता है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है, तो भरतनाट्यम जो है, भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है। भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है और भरतनाट्यम का जो भाव है, वो भाव रूप है वो लास, उसका भाव जो है वो लास है। कथकली का संबंध केरल से है और केरल और कथकली का जो भाव रूप है वो तांडव है। कथकली का जो है भाव रूप है वो तांडव है। और मणिपुर का जो है राज्य है वो मणिपुर से संबंधित है और इसके दोनों दिखाई देते हैं भाव, लास और तांडव, दोनों भाव दिखाई देते हैं। और नेक्स्ट आ जाता ओडिसी। ओडिसी का उड़ीसा राज्य से संबंधित है, इसका भाव जो है वो लास से है। कुचिपुड़ी आ जाता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है और उसका भाव भी लास से आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका मोहिनीअट्टम। ये मोहिनीअट्टम जो है वो आपका केरल से संबंधित है, इसका भाव भी लास है। कथक है, कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इसका भाव जो है वो तांडव लास से आ जाता है। और नेक्स्ट है सत्रिया। सत्रिया असम से संबंधित है और उसका भाव भी लास है। आपको मुख्य रूप से याद करना है, जो समझना है वो केवल इतना समझना है, भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है, वो तमिलनाडु से। कथकली का संबंध किस राज्य से है, केरल से। कुचिपुड़ी का संबंध किस राज्य से है, आंध्र प्रदेश से। सत्रिया का संबंध किस राज्य से है, असम से। मणिपुरी का संबंध किस राज्य से है, मणिपुर से। ओडिसी का संबंध किस राज्य से है, ओडिशा से है। ओडिसी का संबंध ओडिशा से है। इसके अलावा मोहिनीअट्टम का संबंध किससे है, वो आपका केरल से है। मोहिनीअट्टम का संबंध केरल से है। तो अब हम इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, इनके विषय में क्या क्या, मतलब इनकी विशेषताएं क्या हैं, इनके नर्तक कौन है, नर्तक भी आ जाते हैं, इसके विषय में आपको बताएंगे। तो भरतनाट्यम समझ में आ गया, तमिलनाडु से, कथकली केरल से, मणिपुरी मणिपुर से, ओडिसी से ओडिशा और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, मोहिनीअट्टम केरल से और कथक उत्तर प्रदेश से और सत्रिया असम से है। अब इसके बाद जो है हम इसकी विशेषताओं को बताएंगे, विशेषताएं और नर्तक के विषय में बताएंगे। तो विशेषताएं नर्तक आ जाता है कि भरतनाट्यम का जन्म कहां से होता है। भरतनाट्यम का जन्म कहां से होता है, तो भरतनाट्यम का जन्म जो है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से होता है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से होता है। यह मंदिरों में देवदासियों द्वारा किया गया नृत्य है। मंदिरों में जो है वो देवदासियों द्वारा किया गया नृत्य है भरतनाट्यम और प्राचीन नृत्यों में से एक माना जाता है। प्राचीन नृत्यों में से प्रमुख नृत्य माना जाता है भरतनाट्यम। और ये वादक मंडल, जो संगीत वाद्य मंडल आ जाता है, संगीत वाद्य मंडल जो है, संगीत वाद्य मंडल में, इसमें जो भरतनाट्यम में जो संगीत वाद्य मंडल होता है उसमें एक गायक होता है, एक बांसुरी वादक होता है, एक जो है मृदंगम वादक होता है, एक वीणा वादक होता है, एक करताल वादक होता है। ये जो है सब संगीत वाद्य मंडल होता है। इसका पाठ करने वाले, जो संगीत देता है, जो पाठ करता है, पाठ करने वाले को, कविता पाठ करने वाले को नदनवार कहा जाता है। नंदनवार भी कह सकते हैं, नंदनवार भी कह सकते हैं, नदनवार कहते हैं। इसके जो संगीत जो पाठ करने वाले, कविता पाठ करने वाले को नदनवार कहा जाता है। अब यहां से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी सुमेलित करो में आ जाता है, कभी सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध संगीत की कौन विधा से है, या नृत्य की कौन विधा से है। तब आंसर होगा भरतनाट्यम। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है, भरतनाट्यम। अनीता रत्नम का संबंध किससे है, तो भरतनाट्यम। मृणालिनी साराभाई का संबंध किससे है, तो भरतनाट्यम। मल्लिका साराभाई का संबंध किससे है, तो भरतनाट्यम। सोनल मानसिंह का संबंध भरतनाट्यम। वैजयंती माला का संबंध भरतनाट्यम। स्वप्न सुंदरी का संबंध भरतनाट्यम। लीला सैमसन का संबंध भरतनाट्यम। बाला सरस्वती का संबंध भरतनाट्यम। यहां आपको बहुत याद करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है कि
या तो सुमेलित कुरों में आ जाएंगे, या ये क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित गलत है। इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो है जो नर्तक हैं, नर्तकों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। पद्मा सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, अनीता रत्नम, मृणाली साराभाई, मल्लिका साराभाई, सोनल मानसिंह, वैजयंती माला, स्वप्न सुंदरी और आपका जो लीला सैमसन, बाला सरस्वती, ये जो है वो भरतनाट्यम से संबंधित है। देवदासियों के द्वारा किया जाता था और भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से इसका उदय हुआ है। और इसका जाता है, इसमें जो है आपका एक बांसुरी वादक होता है, एक मृदंगम होता है, एक वीणा वादक हो, एक करताल वादक होता है इसमें। इस तरह से ये भरतनाट्यम की ये संक्षिप्त विशेषता है। इसके बाद जो है हम आपको जो ले चलते हैं, भरतनाट्यम के बाद जो है हम आपको ले चलते हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आप आंसर समझ में होंगे कि किस राज्य से है। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य है। अब इसकी यह आ जाता है कि इसमें स्त्री और पुरुष दोनों नर्तक भाग लेते हैं। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं, दोनों लोग भाग लेते हैं और कृष्ण लीला की प्रस्तुति की जाती है। इसकी प्रमुख विशेषता कृष्ण लीला की प्रस्तुति की जाती है। और इसके नर्तकों में जो है वो भावना रेड्डी, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, राजा एवं राधा रेड्डी का नाम आ जाता है। ये दोनों, कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा नृत्य जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा कुचिपुड़ी। स्त्री और पुरुष दोनों नर्तक होते हैं जिसमें कृष्ण लीला की प्रस्तुति होती है, ये इसकी प्रमुख विशेषता है। और इसकी प्रमुख नर्तकों में, नर्तकियों या नर्तकों में आ जाता भावना रेड्डी, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, राजा एवं राधा रेड्डी, ये आपका जाता है। फिर इसके बाद जाता मोहिनी अट्टम। ये मोहिनी अट्टम ये केरल से संबंधित है। ये एकल महिला नृत्य है, एकल महिला नृत्य है और विष्णु का मोहिनी रूप है। विष्णु का मोहिनी रूप है। ये एक दैवीय कथा है कि विष्णु ने किसी राक्षस पद वध करने के लिए विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। इस कारण इसको जो है मोहिनी अट्टम नाम दिया गया था। इसके प्रमुख नर्तक जो है वो स्वामी तिरुनल, राम वर्मा, नारायण मेनन, कल्याण कुट्टी अम्मा, ये जो है आपके मोहिनी अट्टम के प्रमुख जो है आप क्या जाते हैं नर्तक हैं। इनके तो आपका कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम, इन दोनों के विषय में बता दिया। नेक्स्ट जो आपको बताएंगे, नेक्स्ट आपका आ जाता है कथकली। ये केरल राज्य से संबंधित है, ये आपको आ ही गया होगा, केरल राज्य से संबंधित है। और कथकली में आपका जाता है अभिनय, नृत्य और संगीत तीनों का समन्वय पाया जाता है। अभिनय, नृत्य और संगीत तीनों का समन्वय उसमें पाया जाता है। और रामायण तथा महाभारत के ग्रंथों से संबंधित है। रामायण तथा महाभारत के ग्रंथों से संबंधित है, ये जो है प्रसिद्ध है। इसके बाद इसमें केवल पुरुष नर्तक होते हैं। इसमें जो होते हैं, इसमें प्रमुख केवल पुरुष नर्तक होते हैं। और इसके जो है नर्तकों में मुकुंदराज, कोट्टन नायर, शांताराम, BN मेनन, इनका नाम आ जाता है। मुकुंदराज, कोट्टन नायर, शांताराम, BN मेनन का नाम आ जाता है। तो कथकली अभिनय, नृत्य, संगीत तीनों का समन्वय रामायण तथा महाभारत ग्रंथों से संबंधित है। और केवल इसमें पुरुष नर्तक भाग लेते हैं। ये आपका प्रमुख ध्यान रखना है। इसमें मुकुंदराज, कोट्टन नायर, शांताराम, BN मेनन इसके प्रमुख नर्तक हैं। इसके बाद जो है आपका जो आ जाता है कथक। ये उत्तर प्रदेश का बहुत अच्छा नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है उत्तर प्रदेश का, और रासलीला से प्रेरित माना जाता है। रासलीला से प्रेरित माना जाता है। और कहा जाता है कथक मतलब कथा से, कथक का संबंधी कथा से। और कहा जाता है महाभारत की कथा का वर्णन किया जाता है। इसमें नृत्य के द्वारा, भावभंगिमा के द्वारा जो है महाभारत की कथा का वर्णन किया जाता है। और इसके प्रमुख नर्तकों में ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बिरजू महाराज, बिरजू महाराज का नाम आ जाता है। लच्छू महाराज आ जाते हैं। सुखदेव महाराज, गोपी कृष्ण, शोभना नारायण, विंध्यादीन महाराज, अच्छन महाराज और सितारा देवी। यहां से क्वेश्चन आपने देखा होगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कथक साम्राज्ञी का नाम दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कथक साम्राज्ञी का नाम दिया था, तो सितारा देवी को जो है कथक साम्राज्ञी का खिताब दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो ये ध्यान रखना, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और सुखदेव महाराज, गोपी के शोभना नारायण, विंध्यादीन महाराज, अच्छन महाराज के गुरु लच्छू महाराज थे। अच्छन महाराज उनके पिता भी थे, ये इनके पिता भी थे। तो इस तरह से जो है ये प्रमुख नर्तक हैं, कथक के नर्तक हैं। और कथक का रासलीला से प्रेरित है, महाभारत की कथाओं से संबंधित है। अब आपका कथक के बाद जो है आपका जो नेक्स्ट आ जाता है ओडिसी। ओडिसी
उड़ीसा राज्य से संबंधित है और मंदिरों की मूर्तियों की मंदिरों की मूर्तियां जैसी बनी हैं उसी की भावभंगिमा पर जो है ये नृत्य है। और जगन्नाथ पुरी के जगन्नाथ भगवान हैं उनकी महिमा का वर्णन किया जाता है। नृत्य के द्वारा जो है उनकी महिमा का वर्णन किया जाता है और प्राचीन शास्त्रीय नृत्यों में से एक है ये। इसके प्रमुख नर्तकों में केलू चरण महापात्र, मोहन महापात्र, सोनल मानसिंह, माधवी मुदगल, इंद्राणी रहमान, काली चरण, अरुणा मोहंती है आपका, ये जो है आपका अरुणा मोहंती। इस तरह से जो है ओडिसी नृत्य है ये प्राचीन नृत्यों में से एक माना जाता है। इसके बाद जो है हम आपको जो ले चलते हैं तो नेक्स्ट आ जाता है मणिपुरी नृत्य। ये मणिपुर राज्य से संबंधित है। मणिपुर राज्य से संबंधित है। राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंगों पर आधारित है। राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंगों पर आधारित है और ये वैष्णव कथा से संबंधित माना जाता है। ये नृत्य वैष्णव कथा से संबंधित माना जाता है। इसका बहुत ज्यादा प्रसिद्ध क्वेश्चन आ जाता है, झावेरी बहनों का संबंध किस नृत्य से है? झावेरी बहनों का संबंध किस नृत्य से है? तो झावेरी बहनों का संबंध जो है वो आपका मणिपुरी नृत्य से है। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि झावेरी बहनों के नाम क्या होते हैं? नैना, सुवर्णा और रंजना। नैना, सुवर्णा और रंजना ये झावेरी बहन है। नैना, सुवर्णा और रंजना ये झावेरी बहनें हैं। इन तीनों को जो है झावेरी बहनों के नाम से जाना जाता है। ये इनका संबंध मणिपुरी से संबंधित है। कुलवंती देवी का संबंध भी मणिपुरी नृत्य से है। इसके बाद जो है नेक्स्ट आ जाता, आठवां कहा जाता आधुनिक रूप में उसे शामिल किया गया जिसका नाम है सत्रिया। एक शास्त्रीय शैली शामिल किया गया। यह जो है यह असम से संबंधित है और इसके जो प्रवर्तक इसके जो है संस्थापक माने जाते हैं। शंकर देव को जो है इसका संस्थापक माना जाता है। शंकर देव को इसका संस्थापक माना जाता है और ये कारण इसका सत्रिया क्यों पड़ा? सत्र नामक मठों में ये प्रदर्शित किया जाता है। इस कारण इसका नाम सत्रिया नृत्य रख दिया गया। सत्रिया पुरुष और महिलाएं दोनों इसमें भाग लेती हैं। पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेती हैं और इसके जो है नर्तकों में आपका प्रदीप चलिया, रामेश्वर सैकिया और जतिन गोस्वामी, ये इन सबके नाम जो है इसके प्रमुख नर्तकों में आ जाते हैं। तो हमने आपको आज जो बताया वो हमने आपको पूरे 8 नृत्य कथकली आपको 8 नृत्य जो है शास्त्रीय नृत्य बताए। सबसे पहले हमने आपको ये बताया था कि नृत्य का संबंध किस वेद से है? तो नृत्य का संबंध सामवेद से है। और नृत्य कला से संबंधित प्रमुख पुस्तक कौन सी है? तो भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। और नृत्य कितने प्रकार के होते हैं? नृत्य जो है एक तो शास्त्रीय नृत्य है और दूसरे लोक एवं जनजातीय नृत्य हैं। शास्त्रीय नृत्य जो है शास्त्र संबंध होते हैं। लोक एवं जनजातीय नृत्य जो है राज्यों की जो जनजातियां होती हैं उनके एक समूह के द्वारा जो प्रदर्शित किया जाता अपनी संस्कृति से संबंधित जो होते हैं वो लोक एवं जनजातीय नृत्य होते हैं। और फिर आपका जाता है शास्त्रीय नृत्य आपके आ जाते हैं। तो आपका जाता है भरतनाट्यम का संबंध किससे बताया गया? तो भरतनाट्यम का संबंध जो हमने आपको बताया वो तमिलनाडु से। कथकली का संबंध केरल से। मणिपुर का संबंध मणिपुरी का संबंध मणिपुर से। ओडिसी का संबंध ओडिशा से। इसके अलावा जो है कथक का संबंध उत्तर प्रदेश से। और आपका आ जाएगा कथक का संबंध उत्तर प्रदेश से आ जाता है। और कुचिपुड़ी हमने आपको बता दिया गया। मोहिनीअट्टम का संबंध जो है आपका केरल से। और सत्रिया का संबंध असम से माना जाता है। और जो प्रमुख आपके जो है नर्तक माने जाते हैं, कुछ आ जाते हैं कि नर्तकों में जैसे आपका आ जाता है नर्तक बिरजू महाराज, अच्छन महाराज और आपका जा बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, ये सब कथक किया जाते हैं। माधवी मुदगल ये उड़ीसा से संबंधित आ जाती हैं। स्वप्न सुंदरी हैं। मृणालिनी सारा भाई हैं आप कह जाते हैं। और यामिनी कृष्ण मूर्ति हैं। ये सब जो है आपकी भरतनाट्यम से संबंधित आ जाती हैं। और भरतनाट्यम का उद्गम कहाँ से होता है? देवदासियों के द्वारा बताया गया, देवदासियों द्वारा किया गया। तो झावेरी बहनों का संबंध किससे है? तो झावेरी बहनों का संबंध मणिपुरी से आ जाता है। तो हमने आपको
आज शास्त्रीय नृत्यों के विषय में बताया। नेक्स्ट चैप्टर जो हम बताएंगे तो आपको लोक एवं जनजातीय नृत्यों की ओर ले चलेंगे। हमने जो है शास्त्रीय नृत्यों के विषय में आपको बता दिया गया, समझ में आ गया होगा। ये केवल इतने ही टॉपिक से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा, 100% मिलेगा इसमें से। इसके बाद जो हम आपको बताएंगे लोक एवं जनजातीय नृत्यों के विषय में बताएंगे, और जो है यहाँ तक की श्रृंखला में आपको समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए आज की क्लास जो है हम यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।